हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो जल्द ही आप लोगों के सामने उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती देखने को मिलेगी। ये भर्ती या तो 15 सितंबर से पहले निकलेगी। अगर 15 तारीख से पहले नहीं निकली तो ये भर्ती अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि 15 तारीख के बाद उत्तराखंड में आचार संहिता लग जाएगी, याद रखिएगा। ठीक। तो देखिए, आप में से कई भाई बहन हमारे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज़ की तैयारी करनी होती है तो हमें सबसे पहले सिलेबस या उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको उत्तराखंड में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनना है तो क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है, क्या इसके सिलेबस रहते हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रवक्ता बनने के लिए एक प्री का पेपर होता है और एक मेंस का पेपर होता है। तो यहाँ पे जो प्री है ये फर्स्ट पेपर हुआ और ये सेकंड पेपर हुआ। जब आप प्री क्लियर करेंगे तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो आज हम प्री के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे आप स्क्रीनिंग परीक्षा कहते हैं। ठीक है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है मेंस में, याद रखेंगे। तो जो प्री का पेपर होता है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 अंक का ही होता है, और समय की अवधि होती है 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें एक पोर्शन रहता है सीडीपी का और एक पोर्शन रहता है सामान्य अध्ययन का। तो देखेंगे, चर्चा करेंगे आगे। टोटल 150 प्रश्नों में कौन कौन से वह सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो सबसे पहला पोर्शन होता है प्री का, वो रहता है आप लोगों का सीडीपी, शिक्षण अभिरुचि, यानी टीचिंग। आप लोगों ने इसको एलटी के समय पे भी या फिर बीएड के समय पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए, इसमें जो शिक्षण अभिरुचि रहता है वो 40 अंक का रहता है। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 40 अंक दिए जाएंगे आपको। तो इसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, और इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये आप लोगों ने अधिकतर टॉपिक आपने एलटी प्रिपरेशन करते समय पढ़ा ही होगा। यहाँ पे फिर विद्यालय के बारे में है, शिक्षा में कंप्यूटर का योगदान, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य, इससे संबंधित है। टोटल 10 चैप्टर है सीडीपी के। ठीक। इसके बाद हम सेक्शन नंबर 2 पे जाएंगे और इसमें आपके 35 क्वेश्चन आएंगे जीएस से। किससे? जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के 35 क्वेश्चन रहेंगे और प्रश्नों की संख्या भी कितनी रहेगी? 35, जिसमें आपको सबसे पहले पूछा जाना है करंट अफेयर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम। तो देखिए, क्योंकि ये पेपर बनाता है यूके पीएससी, तो यूके पीएससी बढ़िया पेपर बनाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाता है। तो कम से कम 35 में से 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर मान के चलिए प्री में। इसके बाद टॉपिक सेकंड है खेल कूद एवं मनोरंजन, ये भी ज़्यादातर करंट अफेयर बेस होता है। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है भारत का इतिहास, जिसमें आपको प्राचीन पढ़ना है, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। इसके बाद संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने होते हैं आपको। इसके बाद आप भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद आपको छठे टॉपिक के अंतर्गत भारतीय संविधान पढ़ना पड़ता है। इसी के अंतर्गत आपको शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986, आरटीई अधिनियम 2009 और आरटीई अधिनियम 2005 भी आपको पढ़ना होता है। आरटीआई, ठीक है, आरटीआई, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम पढ़ना होता है। इसके बाद आप लोगों को संगठन पढ़ने होते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। इसके बाद कुछ दैनिक जीवन में जो टर्म्स
होते हैं साइंस के, उसे देखने होते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंट पूछा जाता है। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, यहाँ पे ये अच्छा रोल करता है इसमें। तो लगभग जो जीएस का पोर्शन रहता है वो कंप्लीट यहाँ पे 4 जीएस जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसको आपको देखना होता है 35 अंक के अंतर्गत। जो थर्ड खंड होता है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे 30 अंक, और 30 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो अहम रोल अदा करता है। तो इसमें टोटल 10 उपखंड होंगे और प्रत्येक से 2-2 प्रश्न निर्मित किए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य भूगोल उत्तराखंड का, जिसमें आपको नदी प्रणाली, नदी तंत्र, जनसंख्या, यातायात, संचार, प्रतीक या राज्य का विस्तार या राज्य की संरचना, यह आपको देखने को मिलेगी। दूसरा सेक्शन होता है इतिहास का यहाँ पे, जहाँ पर प्राचीन कुनिंद से आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आगे जाएंगे मध्यकालीन, जिसमें आप कत्यूरी पढ़ेंगे, चंदवंश पढ़ेंगे, आधुनिक में गोरखा और ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे। फिर आप जब राज्य निर्माण करेंगे तो यहाँ तक। इसके बाद थर्ड सेक्ट प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन देखने हैं उत्तराखंड के, जिसमें पार्क आपको पढ़ने हैं, अभ्यारण्य। इसके बाद उत्तराखंड की राजनीतिक प्रणाली आपको देखनी है। शिक्षा उत्तराखंड की कैसी है, प्रमुख आंदोलन, वन आंदोलन। इसके बाद सामाजिक आंदोलन। इसके बाद उत्तराखंड की इकोनॉमी देखनी होती है, जिसमें पर्यटन है, इंडस्ट्री सेक्टर है। इसके बाद आपको सेक्शन 8 के अंतर्गत उत्तराखंड के राज्य के प्रमुख योजनाएं, SC/ST समुदाय के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद उत्तराखंड के कुछ करंट, ठीक है। इसके बाद खेल एवं मनोरंजन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा उत्तराखंड के अंतर्गत। इसके बाद खंड 4, जिसमें आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी इसको कहते हैं, आप लोग कहते होंगे रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पूर्णांक 25, क्वेश्चन 25 होंगे, ठीक। यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक मैथ्स के भी होंगे, लेकिन ज़्यादा पोर्शन 25 में रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें शाब्दिक, अशाब्दिक होंगे, कोडिंग डिकोडिंग होंगे, कैलेंडर होंगे, टाइम होगा, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, कुछ प्रतिशत के ब्याज से संबंधित, LSM SCF। इसके बाद दिशा वो डायरेक्शन, ब्लड संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे ये पोर्शन देखने को मिलता है। फिर कुछ नाव से संबंधित, रेलगाड़ियाँ से संबंधित, धाराओं से संबंधित क्वेश्चन, कैलेंडर्स के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेता है आयोग, आंकड़ों से संबंधित स्टैटिक्स का पोर्शन यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 5 अंक का आता है, 5 नंबर आपको यहाँ से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आसान होता है ये। तो ये आप लोगों का प्री का सिलेबस है, किस तरीके से आपको प्री की तैयारी करनी है। और ये जो प्री है ये इस चैनल के माध्यम से आपको हम लोग कराएंगे, और पूरी तरीके से फ्री होगी यूट्यूब में। इसके बाद हम मेंस पे अगर जाना चाहें तो देखिए, मेंस में हर बच्चे का अपना सब्जेक्ट होता है, कोई हिंदी का होता है, कोई पॉलिटिकल का होता है। इसके लिए देखिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपके पास एमए होना चाहिए। बस आपने एमए किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, उसी से आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे और उसी सब्जेक्ट का आप प्रवक्ता भी बनेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि आप बीएससी कर गए हैं और आपने फिर बाद में एमए किया है। यहाँ पे बीएससी कोई रोल अदा नहीं करती है। यहाँ पे आपको एमए, आपने जिस सब्जेक्ट में आपने एमए किया होगा उसी से आपको फॉर्म फिल करना है, बीएससी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और यूटेट सीटेट कुछ नहीं चाहिए होता है फ़िलहाल तो। और इसके बाद हम स्ट्रेटजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा। और एज आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष जनरल कास्ट, SC ST OBC के लिए 5 साल रिजर्वेशन होता है, ठीक है। अब आप देखिए ये फॉर्म कब निकलती है, इतना तो याद रखिए 15 सितंबर से पहले निकल गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये जाएगी अक्टूबर लास्ट के बाद ही, ठीक। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नई स्ट्रेटजी के साथ।
और नए टॉपिकों के साथ उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती प्रीलिम की तैयारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।